पिछले कुछ समय से टेक्नोलॉजी की दुनिया में और बाहर भी एक विषय बहुत चर्चा में है। जानकार लोग इसे नौकरियों के लिए खतरा बता रहे हैं, इसे गूगल और यूट्यूब के लिए खतरा बता रहे हैं, इसे होमवर्क का दी एंड बता रहे हैं और कहा जा रहा है कि यह क्रिएटिविटी को समाप्त कर देगा। दुनिया भर के स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इसको लेकर चिंता जता रहे हैं और इसको बैन कर चुके हैं या बैन करने की बात कर रहे हैं। और तो और ये भी चिंता जताई जा रही है कि दुनिया भर की डेमोक्रेसीज भी इसके असर से अछूती नहीं रह पाएंगी। लॉन्च होने के 5 दिन के अंदर ही इसके 1 मिलियन यूजर्स बन चुके थे। इंस्टाग्राम को इस आंकड़े तक पहुंचने में 45 दिन लगे थे और फेसबुक को ये माइलस्टोन पार करने में 10 महीने का समय लगा था। तो आखिर क्या है ये जिसने दुनिया में हलचल मचा दी है? हम बात कर रहे हैं आज के सबसे हॉट टॉपिक की और वह है चैट जीपीटी। तो क्या है ये चैट जीपीटी? चैट जीपीटी ओपन एआई द्वारा डेवलप किया गया एक फ्री ऑफ कॉस्ट रिवॉल्यूशनरी लैंग्वेज मॉडल है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में एक तूफान ला दिया है। आसान शब्दों में कहें तो यह एक टेक्स्ट चैटबॉट है जो आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का ह्यूमन जैसा रिस्पॉन्स जनरेट कर सकता है। यह सवालों के जवाब देने, टेक्स्ट बनाने, भाषाओं का अनुवाद करने और बहुत कुछ करने में सक्षम है। यह आपके प्रश्नों के कॉन्टेक्स्ट को समझकर उसका ह्यूमन जैसा हाई क्वालिटी रेलेवेंट रिस्पॉन्स जनरेट करने की क्षमता रखता है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आज तक के इतिहास में मौजूदा दौर का सबसे एडवांस्ड लैंग्वेज मॉडल माना जा रहा है और इसकी यही खासियत इसे बिजनेसेस, रिसर्चर्स, डेवलपर्स और हर किसी के लिए एक अविश्वसनीय रूप से पावरफुल टूल बनाती है। इसके एप्लीकेशंस हर जगह हैं। जैसे कस्टमर सर्विस के लिए इसे चैटबॉट के रूप में यूज कर सकते हैं। यह भाषाओं के बीच सटीक रूप से अनुवाद कर सकता है। इसका उपयोग टेक्स्ट, समरी और आर्टिकल्स जनरेट करने के लिए किया जा सकता है और ये सब ऐसा होगा जैसे किसी ह्यूमन ने ही लिखा हो। इसी कारण से यह कंटेंट क्रिएटर्स और मार्केटियर्स के बीच एक वैल्यूएबल टूल साबित हो रहा है। उदाहरण के तौर पर अगर आप अपने बॉस को लीव एप्लीकेशन लिखना चाहते हो तो कोई पहचान नहीं पाएगा कि यह आपने नहीं लिखी है। आप कोई कविता लिखना चाहें तो यहाँ भी चैट जीपीटी का कोई कंपटीटर नहीं है। कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो या फिर कोई कोड लिखना चाहते हो या वेबसाइट बनानी हो या एजुकेशनल रिसोर्सेज को क्रिएट करना हो, या फिर रिसर्च करना हो, तो ये सब इसका बाएं हाथ का खेल है। और सबसे बड़ा खेल एजुकेशन फील्ड में होने लगा है, जहां स्टूडेंट्स अपना होमवर्क
चैट जीपीटी के माध्यम से करने लगे हैं। मेडिकल फील्ड की बात करें तो यह बड़ी मात्रा में मेडिकल डाटा को एनालाइज कर डायग्नोसिस में सहायता कर सकता है और साथ ही साथ पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट भी रिकमेंड कर सकता है। इसकी पॉसिबिलिटीज का कहीं कोई अंत नहीं है। भविष्य में इसके एडवांस्ड वर्जन कैसे होंगे और वे क्या क्या कर सकेंगे, उसकी कल्पना ही की जा सकती है। कोई भी टेक्नोलॉजी की तरह चैट जीपीटी की भी अपनी लिमिटेशंस और चैलेंजेस हैं। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम केवल उस डाटा के आधार पर भविष्यवाणी कर सकते हैं जिस पर उन्हें ट्रेन किया गया हो। ये उन कार्यों को कर पाने में अक्षम हैं जिनके लिए मानव समान निर्णय और तर्क की आवश्यकता होती है। चैट जीपीटी को ट्रेन करने वाला डाटा इसकी परफॉर्मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर डाटा की क्वालिटी लो है और वह बायस फ्री नहीं है तो यह चैट जीपीटी के रेस्पॉन्स में भी रिफ्लेक्ट हो सकता है और आपको इनकरेक्ट और इनएप्रोप्रिएट आंसर्स मिल सकते हैं। चैट जीपीटी को अभी तक जिस डाटा पर ट्रेन किया गया है उसकी कट ऑफ डेट ईयर 2021 है। उसके बाद के कॉन्टेक्स्ट में ये अभी कुछ भी बता पाने में सक्षम नहीं है। हालांकि आने वाले समय में इसमें एडवांसमेंट होता रहेगा और ये टूल और भी स्मार्ट होता रहेगा। इस तकनीक में एआई के साथ हमारे इंटरेक्ट करने के तरीके और सूचना प्राप्त करने के तरीके को बदलने की क्षमता है। मुझे आशा है कि आपको ये जानकारी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी होगी। यदि आपके कोई क्वेश्चंस या कमेंट्स हैं तो बेझिझक उन्हें शेयर करें। इस तरह के और भी कंटेंट्स के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।